मैंने क्वेश्चन पेपर सेंड किया है, आप उस पे आ जाओ, पेज नंबर लास्ट, पेज नंबर 29। ओके, पेज नंबर 29 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है 110। लास्ट में हम इसी क्वेश्चन पे डिस्कशन हुआ था, ये क्वेश्चन आईएसआई में भी आया था 110। ओके, बोला लेट एस थीटा बी स्क्वायर रीजन विथ फोर, क्वेश्चन मिला। हेलो, हाँ सर, देख रही हूँ सर। हाँ ठीक है, मेरा स्क्रीन तो विजुअल है ना। हाँ सर, स्क्रीन विजुअल है ओके, सर। बोला लेट एस थीटा बी द स्क्वायर रीजन विथ फोर वर्टाइसेस। ठीक है, ओके, वर्टेक्स दिए हाँ, हुए ये हैं। क्वेश्चन इस बार भी आया है सर, सेम क्वेश्चन। अच्छा, इस बार भी आईएसआई में यही आया था, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कुछ। हाँ, यही क्वेश्चन। अच्छा, यही क्वेश्चन ये है। सफिशिएंसी और एमिली का क्वेश्चन आया है इस बार। पिछले बार तो एमिली सिर्फ आया था, इस बार एमिली एंड सफिशिएंट दोनों 6 मार्क्स के क्वेश्चन। अच्छा, ओके। ओके, suppose this is origin 0 0, okay, and this is theta comma 0, and this is, what is this? This is 0 comma theta, this is 0 comma 0 comma minus theta, and this point is minus theta comma 0. Okay, so this is make a rectangle or a square. This is make a square. Okay, that the size are equals. Okay, this make a this vertex make a square. Okay, this is a square. Okay, what is the equation of this square? मतलब मेरी बात समझ, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो किस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ मैं? अगर मैं जॉइंट लिखना चाहूँ, एक्स और वाई का जॉइंट है ये, एक्स एंड वाई का, देन मैं लिखना चाहूँ, देन व्हाट इज जॉइंट? जॉइंट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई, एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू 1 सपोज दिस इज एस, सपोज दिस इज एस, देन एरिया ऑफ स्क्वायर एस, एरिया ऑफ एस। ओके, एंड व्हाट इज द रेंज हियर? रेंज हियर इज, सर हाँ, सर माइनस थीटा से सर एक्स का रेंज होगा माइनस थीटा से प्लस थीटा तक, और वाई का रेंज होगा माइनस थीटा से प्लस थीटा। this range is fine or not? This range is fine or not? Why यस, x इट range इज। is minus theta to theta and y range is, this range is fine, mod x plus mod y less or equal to theta. Yes, we can say so. So will it always hold? मतलब ये क्या will it always hold? ये जो सिचुएशन आप बोल रहे हो। Yes, this is always hold. Okay, if you open this line of equation, you will get this line also, this line also, this line also, this line also. Okay, you will get, Yes, 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 and your region yes, is yes, yes. inside of square, not outside of square. Okay, this is inside of square. Yeah. Yes, So yes. this is finally region. Okay, अब ये फाइनल रीजन हो गया, तो एक्स और वाई यहाँ पर इंडिपेंडेंट, तो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहे। Hmm. द एरिया ऑफ एस क्या होगा? एस का एरिया क्या होगा? व्हाट द साइज ऑफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर? Length of this will be theta 2 theta, 2 theta, √2 theta. root 2 theta, Okay, root 2 theta. so this is √2 theta, so this is √2 theta square. Now हाँ 1 by 2 theta square, this is your PDF, mod of x
This is joint PDF mod of x plus mod of y less or equal to theta. ओके, ना उसमें Yes, sir. पहला ऑप्शन बोला है, फर्स्ट ऑप्शन उसने बोला है कि x एंड y आर अनकोरिलेटेड, so you can prove this covariance of x and y equal to 0, then this is uncorrelated. Okay, so covariance of x comma y equal सर to, ये कैसे दिखाओगे सर कोवेलेंस और हाँ एक्स हाँ में बोल मतलब तो एक्स वाई ऐसे बोल तो रहा हूँ मैं, फाइंड कर रहा हूँ, मतलब ये अगर मैं कोवेरियंस को जीरो प्रूव कर दूं देन दिस इज अनकोरिलेटेड। अब ये कोवेरियंस को जीरो हाँ कैसे प्रूव करना है वो नीचे में लिख रहा हूँ, कोवेरियंस की डिफिनीशन लिखो। कोवेरियंस इक्वल टू व्हाट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, हाँ ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। ओके, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स into expectation of y. Okay, now what is the expectation of x? What is the range of x? Minus theta to theta, हाँ माइनस टू थीटा। theta. If you if you find out the marginal PDF of x, then how can you find this? This will be 1 by root 2 1 by root 2 theta will be the range from the minus theta to 0 or theta to 0 ऐसे मिलते Minus theta to 0 and 0 to theta. हाँ 0 to theta Okay, this yes is yes like this PDF f of x. Okay, you say here is the minus theta to 0 and 0 to x to theta. Okay, so what is the range of y here and what is the range of y here? Okay, this is the range of y here, this is strip. Okay, what is the range of y here, this strip or this strip? नहीं वो y एक्सेस होगा मतलब 0 से थीटा और 0 से माइनस थीटा Okay, what is the range of y here? y If you find out the y will marginal of x, then you can integrate with respect to range of y. Then what is the range of y here? If minus theta to 0, you take the integration and माइनस थीटा माइनस मॉट एक्स और थीटा माइनस मॉट एक्स ऐसा होगा। नो नो नो, मैं ये कह रहा हूँ कि इस रेंज माइनस थीटा टू 0, तो ये माइनस थीटा से 0 तुम्हारा क्या आएगा, रीजन क्या आएगा, रीजन यही ना आएगा। This is 0 and this is minus theta. This is 0 comma 0. Okay, and this is minus theta comma 0 and this is your 0 comma theta and this is your 0 comma minus theta. Okay, so here the range of y this ना, ये होगी ना रेंज ऑफ y। हाँ फॉर द इक्वेशन, ये इस लाइन का इक्वेशन क्या है, ये लाइन क्या है, यहाँ ये लाइन, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन क्या है? ये वाली लाइन होगी थीटा माइनस थीटा माइनस मॉट एक्स होगा मतलब मॉड माइनस में थीटा नहीं माइनस आएगी, मॉट मॉड में लाइन नहीं आएगी यहाँ। इस लाइन का इक्वेशन तुम ये बताओ, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, ये लाइन का क्या है, ये लाइन कौन सी है, और ये लाइन क्या है? वो लाइन तो अपर लाइन तो वो एक्स एक्सिस का है अच्छा, और इस लोअर लाइन एज जैसे तुम्हें इस लाइन का इक्वेशन लिखना है तो तुम कैसे प्रोसीड करोगे इस लाइन का इक्वेशन? अच्छा वो एक्स माइनस 0 बाई वाई माइनस थीटा ऐसे करके इक्वल हाँ टू ऐसे ही स्लोप बताओ, ऐसे ही बताओ, तुम्हें ऐसे ही समझ आएगा। एक्स माइनस जीरो एक्स माइनस 0 बाई वाई माइनस बाई वाई माइनस वाई प्लस थीटा होगा क्योंकि वाई माइनस हाँ वाई वाई माइनस थीटा होगा वाई माइनस थीटा। हाँ हाँ वाई माइनस अच्छा ये बताओ, 2 पॉइंट का लाइन का इक्वेशन क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ। वो सर 0 थीटा का पॉइंट का इक्वेशन नहीं नहीं, मुझे टू लगता पॉइंट का है, मान लो सपोज करो मेरे पास x1 और x2 2 पॉइंट है एंड y1 और y2 2 पॉइंट है, इन दोनों के बीच अगर मैं लाइन का कोई इक्वेशन लिखना चाहूँ, है हाँ वाई वाई वाई
इन दोनों लाइन के बीच, देन क्या होगा इक्वेशन? बोलो। अच्छा, वो होगा x2 माइनस थीटा। थीटा नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये 2 पॉइंट है मेरे पास, इन दोनों पॉइंट से अगर मैं कोई लाइन पास हो रही है, उस लाइन का इक्वेशन बताओ मुझे। अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन x2 माइनस y2 बाई y1 बाई x1 माइनस y1 इक्वल टू tan थीटा ऐसे। क्या बोला तुमने? मुझे याद सर वो सर वो मुझे याद नहीं है सर क्या। रूट x2 माइनस एक y2 होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस y1 होल स्क्वायर ऐसे वो मतलब डिस्टेंस होता है उसका। अब समझी तुमने प्रॉब्लम कहाँ आती है? अब अगर तुम्हें ये इक्वेशन नहीं मालूम, देन तुम इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाओगी, बिकॉज इस लाइन का इक्वेशन तुम लिख ही नहीं पाओगी, देन कब तुम यहाँ कहाँ से कहाँ तुम ये करोगे, इंटीग्रेट करोगी? समझ में आई बात मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तुमने ये नहीं पढ़ा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन? वो पढ़ा था याद नहीं है। और m इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये इक्वेशन कभी नहीं पढ़ा तुमने? y माइनस वाई हाँ वन, पढ़ा याद नहीं है। वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब एक्स माइनस एक्स वन। हाँ ये याद है। अब इससे फाइंड करो, जब देखो बेसिक चीज से पढ़ते हैं, बेसिक से पढ़ना सीखो पहले। अब इसमें देखो, अभी मैं डायरेक्ट लिख दूंगा उसको, तुम्हें एक्चुअली में तुम इतना एक्सपर्ट हो चुके हो, ये आईआईटी जेई एक्चुअली में ये 10th के बच्चे का क्वेश्चन है, ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करना। अब तुम इसमें पॉइंट मानो, जिसको भी तुम्हें पॉइंट माना है, या तो इसको x1 x2 मानो, या x2 x1 कुछ भी मानो, लाइन वही आएगी। बस ये है, अब इसमें वो करो। मान लो मैं यहाँ माइनस थीटा कामा जीरो कर दूं, और यहाँ पर मैं जीरो कामा थीटा कर दूं, ओके। तो पुट करो, y1 यहाँ पर क्या है, y1 यहाँ पर थीटा है, तो y माइनस थीटा। y2 क्या है, y2 जीरो है, तो जीरो माइनस थीटा। ओके, x2 क्या है, x2 तुम्हारा जीरो है, और ये दिस इज थीटा। ओके, दिस इज माइनस थीटा, माइनस माइनस प्लस थीटा। ओके, दिस इज x माइनस 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 प्लस थीटा। ओके, दिस इज थीटा। सो यहाँ से जो इक्वेशन आएगा वो आएगा y माइनस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स एंड व्हाट, माइनस थीटा। बोलो। हाँ ओके ठीक है। ओके ओके ओके, वेट अ सेकेंड, कहीं वैल्यू नहीं गलत नहीं पुट है ना? वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, x2 इक्वल टू माइनस थीटा, एंड दिस इज ओके, सो दिस इज नॉट माइनस। ओके, माइनस थीटा तो व्हाट एक्स में कैंसिल, दिस इज x प्लस थीटा। ओके, so you will get what, you will get x minus y equal to इक्वल टू minus थीटा। माइनस टू थीटा। Okay, this is your equation of line. Okay, यस। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू थीटा। देन यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू व्हाट, y इक्वल टू एक्स प्लस टू थीटा, हाँ इस लाइन से। एंड इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इसका इस लाइन का इक्वेशन होगा अच्छा y इक्वल टू x प्लस टू थीटा होगा इक्वेशन। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू x प्लस टू थीटा। y इक्वल टू एक्स प्लस टू थीटा। इसका भी फाइंड कर, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तुम फाइंड कर, जैसे y और यहाँ फिर y1 लिखो, अब तुम्हें जो मानना है मानो, इसको मानो या इसको हाँ मानो। y इक्वल टू x नहीं वो होगा x y इक्वल टू x माइनस टू थीटा होगा शायद। हाँ,
वो जो लोअर रीजन है वो -2 थीटा होगा। हाँ भैया, और जो अपर रीजन है वो होगा x+2 थीटा। x माइनस 2 थीटा। अच्छा, समझ आ गया सर। ओके, फाइंड कर लेना, ठीक है। y यही होगा, y इक्वल टू, देन यू इंटीग्रेट व्हाट, यू इंटीग्रेट दिस x माइनस 2 थीटा टू x प्लस 2 थीटा। ओके, 1/2 थीटा स्क्वायर को dx, इसको इंटीग्रेट करोगी तुम, और रेंज क्या लिखोगे, -θ2x to 0। तो ये इंटीग्रेशन क्या देगा वैल्यू? वो इंटीग्रेशन देगा सर, वो क्या एक्स या डी वाई होगा, कौन क्या होगा सर? वो तो डी वाई होगा, आपने डी एक्स क्यों लिखा? ओ सॉरी सॉरी, दिस इज dy। हाँ। एंड अब इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? हाँ सर, कर रही हूँ। हाँ, वो लाइन होगा आपका वाई इक्वल टू x+2 थीटा। अब इसमें चेक करना है तुम्हें, ठीक है। सो इसको तुमने क्या किया, ये तुम्हारा क्या हो गया, y2 y1 and this is x2 x1, so this is equal to, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू y माइनस थीटा। वैसे तो इस लाइन का इक्वेशन ये होना चाहिए, x प्लस वाई इक्वल टू थीटा होना चाहिए, बट वेट अ सेकंड, पीछे लाइन का इक्वेशन शायद कहीं गलत है, ठीक है। यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार, y माइनस थीटा and divided by y2 minus theta x2 theta, and this is y, sorry, x minus, this is x, okay. So this is, you will get what, y minus theta equal to minus x, so x plus y equal to theta, यही आया। पीछे मैंने कहीं गलत किया है, यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट ऑफ x2 माइनस x1 एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ y2 माइनस y1, ओके। x1 की वैल्यू यहाँ जीरो होगी, ओके, दिस इज जीरो, यहाँ मिस्टेक है, मैं समझ गया था, दिस इज जीरो, this is minus 0, so you will get what, you will get here 0। आपने तो वो गलत लिखा है सर। सर वो तो थीटा से 0 होगा। क्या क्या मैंने गलत लिखा है, माइनस थीटा होगा वाई यहाँ, का। यहाँ माइनस थीटा होगा, यहाँ माइनस थीटा, ये एक्स माइनस वाई माइनस थीटा होगा, देन यहाँ से वाई की जो रेंज आएगी वो होगी, बोलो तुम क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो। सर आपने जो x2 x1 लिया है सर, वो सर माइनस थीटा से 0 ली, और फिर सर वो क्या 0 से मतलब y का वैल्यू तो 0 से माइनस थीटा होगा फिर। माइनस थीटा क्यों होगा, ये इस रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, इस लाइन की, इस लाइन की। अच्छा। हाँ, तो ये लाइन का इक्वेशन एक्चुअली अच्छा। में यहाँ पर x1 की वैल्यू मैंने थीटा लिख दिया था, जबकि x1 जीरो है, तो यहाँ जो लाइन आएगी वो आएगी हाँ, x माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा, व्हाट, x इक्वल माइनस टू वाई थीटा, इक्वल टू, हाँ, x माइनस वाई इक्वल माइनस टू थीटा थीटा, ही होगा। इक्वल टू माइनस थीटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस थीटा हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, x प्लस थीटा, और एक लाइन हो जाएगी y इक्वल टू एक्स माइनस थीटा, और ये लाइन होगी ये वाली, चेक कर लेना तुम, ये वाली लाइन y इक्वल टू एक्स माइनस थीटा, बिकॉज एक्स माइनस थीटा नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये लाइन तुम्हारा यहाँ पर प्लस थीटा ना होके यहाँ पर +2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ माइनस थीटा और यहाँ प्लस थीटा, ओके, माइनस थीटा। जब रेंज तुम यहाँ चेंज कर दोगी तो ये हो जाएगी तुम्हारी क्या, जीरो थीटा। यहाँ पर क्या होगी लिमिट, यहाँ पर जो लिमिट होगी, यहाँ पर क्या आया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू थीटा है ना, एक लाइन, भाई ये वाली रेंज जो है वो ऐसी लाइन है, ये लाइन है ना, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है तुम्हारा जीरो कामा थीटा, ये पॉइंट क्या है तुम्हारा, थीटा कामा जीरो, दिस पॉइंट इज जीरो का थीटा कामा जीरो, एंड दिस पॉइंट इज जीरो कामा माइनस थीटा। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू थीटा, बोलो। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या?
एंड इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा तुम्हारा, हाँ सर, सुन पा रही हूँ। वो होगा सर, इस लाइन का इक्वेशन बताओ क्या मतलब होगा। हाँ वो होगा वाई वाई, हाँ वाई प्लस थीटा। ये होगा ना एक्स माइनस वाई इक्वल टू थीटा। बोलो। हाँ सर, ठीक है सर। ओके वाई ये होगा। अब यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से वाई की वैल्यू की एक्स माइनस थीटा, और यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आएगी, थीटा माइनस एक्स, यही होगा ना। बोलो। हाँ सर। तो यहाँ से तुम इंटीग्रेट क्या करोगी, एक्स माइनस थीटा टू थीटा माइनस एक्स, और 1/2 थीटा स्क्वायर डी वाई। तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी फाइनली, एक्स प्लस थीटा, इसकी आएगी एक्स प्लस थीटा माइनस एक्स प्लस थीटा। ओके, सो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, टू थीटा। तो टू थीटा डिवाइड बाई टू थीटा स्क्वायर, तो टू टू कैंसिल, थीटा 1/थीटा आ जाएगा। फाइन। हाँ सर। और जब इसको तुम करोगे ये आएगा थीटा माइनस एक्स प्लस थीटा। ओके। ओके, कोई प्रॉब्लम। नो सर, ओके सर। एक मिनट वेट करो, कहीं ना कहीं कुछ गलत लिखा है। ओ सॉरी, यहाँ पर कुछ गलत लिखा है। ये लाइन क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू थीटा, सो दिस लाइन इज एक्स, सो दिस इज एक्स माइनस थीटा। ओके, दिस इज फाइन, एक्स माइनस थीटा, and here is theta minus x. Okay, fine. And theta minus x plus theta. So when you integrate this, you will get theta 2 theta minus 2x. Okay, divided by 2 theta square. Okay, so ये क्या देगा पीडीएफ, ये क्या देगा, ये देगा तुम्हारा थीटा माइनस एक्स डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर, यही देगा ना। हाँ सर। बट ये रंग है, कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन, वो ये इसमें हम लोग फाल्ट लाइन गलत लिखे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। ओके, वेट अ सेकेंड, नीचे वाली लाइन को थोड़ा देखते हैं। थीटा कामा जीरो and 0 comma minus theta. Okay, so this is y1, this is this is y2, this is y1, and this is x2, this is x1. So you write y minus plus theta is equal to y2 minus y1, मतलब this is theta, x2 minus x1, this is also theta, and x minus x1, so 0, theta theta cancel out, so y equal to x minus theta, ये भी line from x minus theta, and here y equal to theta minus x. ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हाँ, अब फाइनली हम लोगों ने क्या फाइंड किया, फाइनली क्या आया कि एफ ऑफ एक्स का जो पीडीएफ आया वो दो रेंज में आया ना, एक में आया 1/थीटा, और एक में आया तुम्हारा थीटा माइनस एक्स अपान थीटा स्क्वायर, यही आया ना। यहाँ पर माइनस थीटा से एक्स की रेंज जीरो है, और यहाँ पर जीरो से एक्स की रेंज थीटा है। इसको चेक करना है पीडीएफ है या नहीं। चेक दिस इज पीडीएफ और नॉट।
सर ये पीडीएफ ही नहीं है सर। ओके, दिस इक्वेशन इज फॉल्स और ट्रू। इस इक्वेशन को चेक करो, ये इक्वेशन गलत है, मुझे लग रहा है ये रेंज गलत है। हाँ सर ये रेंज सर मैं आपको एक चीज मतलब मैं पर्सनली मैंने जैसे किया है एक मिनट इसका एक मिनट एक मिनट सॉल्यूशन। एक मिनट, हो गया, मैं समझ गया वो रेंज कहाँ गलत है। इसकी जो रेंज आएगी, ये लाइन क्या होगी, ये लाइन तुम्हारी होगी, दिस लाइन इज इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस थीटा, दिस लाइन इक्वल टू। अब इसको चेक करो कैसे, दिस इज योर y2 इक्वल टू व्हाट, 0 कामा माइनस थीटा, एंड x2 इक्वल टू माइनस थीटा कामा 0। तो y2 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू माइनस थीटा, तो दिस इज प्लस थीटा। ओके सॉरी, ये लाइन तो अलग है। यहाँ पुट करो, इस इक्वेशन को यहाँ पुट करो वैल्यू, देन लाइन फाइंड करो, x2 माइनस x1। जब इसको तुम फाइंड करोगे तो ये आएगा y माइनस थीटा मतलब प्लस थीटा, y2 क्या है, y2 तुम्हारा 0 है, देन दिस इज प्लस थीटा, x2 तुम्हारा कितना माइनस थीटा एंड 0, एक्स माइनस 0। तो ये अच्छा लाइन क्या आएगी, ये लाइन तुम्हारी फाइनली y प्लस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स आया। तो ये लाइन यही ना आया, हाँ y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस थीटा, यही लाइन आई ना। और हाँ मिस्टेक यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ माइनस लिया नहीं था। अगर यहाँ माइनस हाँ लोगे तो, हाँ। अगर यहाँ अच्छा माइनस अच्छा लोगे, ठीक है ठीक है। यहाँ माइनस ले लोगे तो तुम्हारा फाइनली जो आएगा एक्स प्लस थीटा प्लस, तो यहाँ पर तुम्हारा जो फाइनली आएगा वो आएगा तुम्हारा माइनस वो माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस थीटा डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर, ये आएगा पीडीएफ। ओके राइट। हाँ सर अब सर देखती हूँ सर होगा कि नहीं। अब यहाँ चेक करो तुम, यहाँ पर तुम्हारा पीडीएफ आया एक्स प्लस थीटा डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर। अब देखती हूँ। पीडीएफ होगा। सिमिलरली ऐसे ही वाई का फाइन करना है, चेक करो तुम, तब तक मैं लिखता हूँ वाई के लिए। हाँ सर मुझे सर फिर भी नहीं हो रहा है सर पीडीएफ। फिर भी पीडीएफ नहीं हो रहा। फिर भी पीडीएफ नहीं ओके हो चेक रहा। दिस, ओके इसको इंटीग्रेट करोगे तुम तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस थीटा एक्स। ओके, वन बाई थीटा स्क्वायर इज आउटसाइड, सो माइनस थीटा टू जीरो, so you will when you put the value of, when you put the value of limits, you will get what, you will get first 0 then second 0। Okay, when you put minus, then this equal to minus theta square by 2 plus theta square मतलब minus theta square। Okay, so minus theta square ये, so you will get what, you will get theta square by 2 into 1 upon theta square। Okay, so theta square cancel, this is half। एंड अब इसको करो इंटीग्रेट, जब इसको इंटीग्रेट करने जाओगे तो क्या आएगा, दिस इज थीटा माइनस सर एक्स। बोलो। सर उससे सर वो तो सर माइनस हाफ आया वो। माइनस हाफ कैसे आएगा, मेरा तो प्लस हाफ आया। सर नहीं सर आपने वो माइनस नहीं लिया सर हाँ देखिए। लो बोलो, अब कहाँ प्लस हाफ आएगा ना। सर सर सामने है। हाँ तो ठीक है तो माइनस इस अच्छा अच्छा हाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हो हाँ गया। सर हो गया फिर हो गया सर मैंने गलती की थी ठीक है सर वन हो रहा है सर। ठीक है, अब देखो ये पीडीएफ हो गया, वाई और एक्स मतलब जो तुम्हारा वो है क्या है, रेंज है तुम्हारा सिमिलर सिमेट्रिक है एक तरह से। तो जो वाई का जो एक्स का है वही वाई का आएगा। तुम चाहो तो कर लेना, मैं लिमिट वही लिख दे रहा हूँ। यहाँ भी लिखोगे यही माइनस, देखो यहाँ लिखोगे माइनस थीटा से वाई से थीटा 0 एंड 0 से वाई से थीटा।
और यहाँ लिमिट क्या लगाओगी, यहाँ लिखोगी माइनस वाई माइनस थीटा से, यहाँ लिमिट क्या करोगी, वाई माइनस थीटा। ओके, हम्म हम्म। वाई प्लस थीटा या वाई माइनस थीटा, वाई प्लस थीटा। वाई प्लस थीटा। ओके, 1/2 थीटा डी एक्स। सर और सेम ही तो होगा सर, अलग हाँ से हाँ, लिखते कैसे हो? बस एक्स की जगह तुम पुट सेम कर दो वाई। हाँ, सेम होगा सर। यहाँ पर हो जाएगा थीटा माइनस वाई और यहाँ पर हो जाएगा वाई माइनस थीटा। ओके, सो तुम्हारा क्या आएगा, बोलो। वो हाँ हाँ यही होगा बस सर, यहाँ वाई पर माइनस तुमको, थीटा हाँ, बाई थीटा। हाँ, वाई ओके माइनस थीटा बाई थीटा स्क्वायर वही सेम सेम। ओके। वाई प्लस थीटा बाई थीटा स्क्वायर और थीटा माइनस वाई बाई थीटा स्क्वायर ऐसे अब करके। मुझे बताओ, जैसे मैंने एफ ऑफ एक्स निकाला, एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या दिया वैल्यू, एफ ऑफ एक्स वैल्यू दिया तुम्हारा थीटा माइनस एक्स अपान, वो सॉरी थीटा प्लस एक्स अपान थीटा थीटा बाई स्क्वायर, थीटा स्क्वायर। देन थीटा माइनस एक्स हाँ स्क्वायर अपान थीटा स्क्वायर। स्क्वायर हाँ। दिस इज इक्वल टू 0 टू या थीटा टू, माइनस थीटा होगा तो माइनस माइनस थीटा थीटा होगा। टू 0 एंड 0 टू एक्स टू थीटा। अब मुझे बताओ, दिस पीडीएफ इज सिमेट्रिक अबाउट 0 और नॉट। दिस इज सिमेट्री। यहाँ स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है हाँ। बोलो 0 के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं। हाँ ये सिमेट्रिक है। तो अगर ये 0 के अबाउट सिमेट्रिक है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा इसका, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ जीरो होगा। सिमिलर एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई क्या होगा, जीरो होगा। 0 होगा। ओके, सो एक्सपेक्टेशन सिर्फ ऑफ ये एक्स 0 वाई 0। अब हमारे पास फाइंड करने को क्या बचा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई। ओके, यस यस। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, अगर मान लो तुम वाई की रेंज यहाँ माइनस थीटा से थीटा फिक्स करती हो, देन यहाँ एक्स की रेंज क्या लिखोगी, इसकी रेंज मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई लेस आर इक्वल टू थीटा है। तो यहाँ एक्स की रेंज क्या लिखोगी, एक्स की रेंज लिखोगी तुम थीटा माइनस मॉड ऑफ वाई से, भाई मॉड ऑफ एक्स से बिगर होगा थीटा माइनस मॉड ऑफ वाई। ओके, सो यहाँ से जो तुम लिखोगे थीटा माइनस मॉड ऑफ वाई, दिस इज माइनस, एंड दिस से बिगर होगा एक्स, इससे बिगर होगा थीटा माइनस मॉड ऑफ वाई। ओके फाइन। यस। तो ये दिस इक्वल टू माइनस टाइम दिस, एंड दिस इक्वल टू थीटा माइनस मॉड ऑफ वाई। ओके, एंड 1/2 थीटा स्क्वायर, यहाँ क्या लिखोगी एक्स वाई, लिमिट ये किसकी है, डी एक्स एंड डी वाई। ओके फाइन, हाँ कोई हाँ प्रॉब्लम। सर। नो प्रॉब्लम। ओके, अब मुझे ये बताओ कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देन दिस लिमिट इज डी एक्स, सो वाई को तुम बाहर ले लोगी, दिस इज माइनस थीटा टू थीटा, एंड ये इसको जब तुम सॉल्व करोगी तो क्या देगा, ये एक्स स्क्वायर बाई टू देगा, एंड हाँ एक्स स्क्वायर बाई टू दिया है सर, वन हाँ सर अपॉन टू पहले। देगा बाहर, और ये दे देगा रेंज क्या, मॉड वाई से माइनस थीटा से थीटा माइनस मॉड वाई। ओके, सॉरी दिस इज नॉट इंटीग्रेशन, दिस इज लिमिट। ओके, दिस इज लिमिट। जब तुम इस लिमिट को पुट सर ये करोगी, तो जीरो हो रहा है सर। पूरा जीरो हो रहा है ना फंक्शन। हाँ जीरो हो रहा है। ओके, तो सो दिस इज दिस, अनकोरिलेटेड होगा ना। हाँ अनकोरिलेटेड हो जाएगा, अगर ये भी जीरो आ गया तो तुम्हारा कोवेरिएंस क्या हुआ, कोवेरिएंस ऑफ कोवेरियंस एक्स कमा वाई जीरो हो इक्वल टू जाएगा। जीरो। ओके, बट एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्यों इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका रीजन ये है कि एफ ऑफ एक्स कमा वाई को तुमने, एफ ऑफ एक्स कमा वाई जो नॉट तुम्हारा आया, इसको तुम इज ऐसे नॉट तुम, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इनटू नॉट एफ ऑफ वाई। हाँ सो दिस ओके इज, सर देख। हाँ, सो दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, ओके, ऑप्शन थ्री भी ठीक हो हाँ, राइट होगा। थ्री से तो हमने, थ्री टू होगा बिकॉज थ्री से हमने स्टार्ट ही किया था, यहाँ से हमने स्टार्ट ही किया, ये तो हमारा बेसिक पॉइंट था। तो ये, हाँ अब आते हैं ये फोर्थ में, ट्रू हो। अब आते हैं फोर्थ में। तो फोर्थ में क्या है, एफ ऑफ एक्स कमा वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल टू 1/2 थीटा स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई लेस आर इक्वल टू थीटा। ओके फाइन,
एनीवन, किसी को प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। नहीं। अब जब तुम इसका लाइक्लीहुड लिखोगे, लाइक्लीहुड थीटा गिवन एक्स कर्ल वाई कर्ल, so this is nothing but this is equal to product of I equal to 1 to n 1 upon 1/2 थीटा को, हाँ। और ओके। सो अब यहाँ पर इसको हम ऐसे तो बता नहीं पाएंगे क्योंकि बिकॉज ये उस पर डिपेंड नहीं है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं ना। सर इसको हम मैक्स ऑफ मॉड ऑफ x1 प्लस y1 और कॉमा x मॉड ऑफ x2 प्लस y2 ऐसे लिख सकते हैं ओके, ना। I can write this is minimum of mod of x plus mod of y, this is greater or equal to 0 and what, and maximum एंड of max of mod of मॉड x ऑफ x mod of y प्लस मॉड less ग्रेटर than देन theta. Okay, this is fine. यस यस। Okay, so I can write here power n. So I can write here this is equal to 1 upon 2 theta square to power n. Indicator of 0 comma minimum of mod of x plus mod of y. Fine. And यस सर। indicator of maximum of सर mod of ये तो सर ये तो ठीक नहीं होगा क्योंकि इंडिकेटर फंक्शन तो हम सिर्फ वो जो सफिशिएंसी में लिख सकते हैं, ऐसे तो हम मेमोरी में नहीं लिख सकते ये इंडिकेटर फंक्शन। अच्छा एमएलई फाइंड करना है क्या यहाँ? हाँ सर, ये तो एमएल बोल रहा है। ओके ओके ओके, मैंने सोचा सफिशियंसी फाइंड करना है। नहीं सर, वो मैक्सिमम लाइब्रेरी एस्टिमेट ऑफ थीटा बोल रहा है। ओके एमएलई फाइंड करना है, देन एमएलई फाइंड करना है। ओके, अगर एमएलई फाइंड करना है तो तुमको एमएलई तो फाइंड नहीं हो गया है, मैक्सिमम हो गया एमएलई बिकॉज दिस फंक्शन इज हाँ वो तो हो गया है, तो मैं वही बोल रही हूँ आपको, आपने सुना नहीं। नहीं नहीं, मैंने मैक्स ऑफ सफिशियंसी एक्चुअली में मैं सफिशियंसी प्रूव करने लगा था। सो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, likelihood is decreasing, likelihood this type of function. Okay, likelihood is this type of function. Okay, decreasing function L of theta. Okay, तो लाइक्लीहुड इसका डिक्रीजिंग है, तो मैक्सिमा कहाँ आकर होगा? थीटा कैप एमएलई क्या आएगा? ये तुम्हारा मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, यही आएगा ना? हाँ ठीक है सर, वो ऑप्शन 4 भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आते 3 हैं नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। 3 4। अब आते हैं ऑल द ऑप्शंस नहीं नहीं सिर्फ सेकेंड, 1 3 और 4 होगा। हाँ 1 3 एंड 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना क्या है, एक मिनट। हाँ ठीक है, ये सर वो क्वेश्चन भी 1 अच्छा, 1 होगा, ट्रिपल 1। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक है, अच्छा इसमें दो ही रैंडम सैंपल थे क्या मैक्सिमम ऑफ? अच्छा दो ही रैंडम सैंपल है ना, तो यहाँ एक्स आई कर लो तुम। एक्चुअली में यहाँ थोड़ा मैंने इरर लिखा है, यहाँ एक्स आई लिखो, यहाँ एक्स आई लिखो, यहाँ वाई एक्स आई, आई हाँ मैक्स ऑफ एक्स आई वाई आई। वाई है, ये वाई है। ओके, सर आप वो आई मुझे उसे हटा दीजिए, नहीं तो आई तो गलत हो जाएगा। क्या हुआ? सर आपने वो आई लिखा है ना, वो तो गलत हो गया। ये हाँ वो आई आई। ओके, दिस इज आई। नहीं वो पूरा आई आप सर मतलब वो गलत हो गया ना। अच्छा यहाँ एफिशिएंसी नहीं है आपकी, नहीं नहीं सही सर। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। कहाँ पर बोलो? हाँ ये जो आई, वो जो आई लिखा है आपने यहाँ पर ये इंडिकेटर, हाँ हाँ। ओके, सो ओके दिस इज फॉर, सफिशिएंसी। दिस इज फॉर सफिशिएंसी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या कहा उसने? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 1 1। ओके, उसने बोला कि लेट x1 x2 हाँ x2n माइनस 1। ओके, x1 x2 1 x2n ये माइनस, ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर्स है। ओके n greater 5
IID PDF वो चीज सिमेट्रिक अबाउट थीटा, इसमें सिमेट्रिक अबाउट थीटा है, ठीक है। PDF जो है सिमेट्रिक अबाउट थीटा है। सिमेट्रिक अबाउट थीटा। ओके देन, अगर सिमेट्रिक अबाउट थीटा है देन क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ, एक्सपेक्टेशन, हाँ, अबाउट थीटा होगा तो इसका एक्सपेक्टेशन जीरो हो जाएगा। नहीं नहीं, सिमेट एक्सपेक्टेशन थीटा हो जाएगा। हाँ हाँ, सिमेट्रिक मतलब एक्सपेक्टेशन थीटा हो जाएगा। ओके, पहले ऑप्शन में उसने बोला कि एक्स ऑर्डर 1 माइनस थीटा एंड थीटा माइनस एक्स ऑर्डर 1 हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन। उसने बोला कि एक्स ऑर्डर अगर 1 ट्रू, ट्रू दिस इज होगा। इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, ये ट्रू होगा। हाँ ओके, सपोज करो दिस इज ट्रू, so x order 1 minus theta, expectation of x order 1 minus theta is equal to expectation of theta minus x order 1. Fine. यस। Okay, so here you will get what, expectation of x order 1 minus theta equal to theta minus expectation of x order 1. Okay, यस यस यस। बोलो। तो ई ऑफ एक्स, ई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एक्सपेक्टेशन इक्वल टू थीटा हो जाएगा। So this is true। और कोई अप्रोच बताओ जिससे मैं प्रूव कर सकूं ये ट्रू है या फॉल्स। और कोई आप, सर ठीक है, ये तो ठीक ही है। और कोई, ऑप्शन टू भी सर ठीक, सर ऑप्शन टू भी ठीक ही होगा, क्योंकि ये आईआईटी बोला है तो सारे इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकल है सारे ऑब्जर्वेशंस, तो इसीलिए सर ऑप्शन टू भी ट्रू ही हो जाएगा। अच्छा अगर मैं पहले को थ्योरेटिकल प्रूव करना चाहूँ देन कैसे प्रोसीड करूंगा। पहले को थ्योरेटिकल तो करने की क्या जरूरत है, ऐसा आपने कर लिया है तो इसमें कुछ नहीं। पहले का आंसर तुम्हें लग रहा है थीटा ही आएगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग फर्स्ट हाँ ट्रू है। देखो नहीं सर। ओके, तुम्हारे अकॉर्डिंग फर्स्ट ट्रू है। हाँ फर्स्ट ट्रू है, फर्स्ट ट्रू है, सेकंड भी ट्रू ही होगा, फर्स्ट थर्ड ट्रू भी है, ट्रू ही सेकंड में ट्रू होगा। अच्छा, सेकंड को तुम कैसे ट्रू कर रही हो। सर सेकंड में इसलिए ट्रू बोल रही हूँ क्योंकि ये आइडेंटिकल है, तो इसीलिए सारे ऑब्जर्वेशंस तो सेम ही होंगे ना, मतलब x1 का जो वैल्यू होगा वही x3 का वैल्यू होगा, x4 का वही वैल्यू, सारे तो आइडेंटिकल है, इसीलिए सर वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, मतलब x1 इक्वल टू x2 आइडेंटिकल होने की वजह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम ही होगा ना। अच्छा, एक रिजल्ट तुमने पढ़ा होगा कि अगर x1 x2 xn कहीं से भी किसी पीडीएफ से हैं, एफ ऑफ एक्स से हैं, ठीक है, देन एक्स ऑर्डर 1 माइनस थीटा is equal in distribution to theta minus x order n minus r plus 1। बिल, हाँ सर ये पढ़ा है, याद नहीं।
I am writing wrong or right. Here is x order r or x order 1. ठीक है। यहाँ r होगा या यहाँ 1 होगा बताओ। याद नहीं। बस सेम होगा, मतलब आईडी होगा तो ये सेम है। आर होगा शायद। यहाँ r होगा। ओके। वन और होना यहाँ सोच n सकते नहीं है, यहाँ n की जगह क्या है, 2n है, 2n-1 है। ओके। ओके, यहाँ n की जगह 2n-1 है। ओके। हाँ। तो यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा, x ऑर्डर r माइनस थीटा इज इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन टू थीटा माइनस x ऑर्डर 2n-1 माइनस r प्लस 1। ओके, तो 1 कैंसिल आउट। सो x ऑर्डर r माइनस थीटा इज इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन टू थीटा माइनस x ऑर्डर 2n माइनस r। कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है सर। ओके। यहाँ ब्रैकेट x ऑर्डर 2n माइनस r। अब यहाँ से मैंने एक रिजल्ट ये फाइंड किया। ओके। हाँ सर। ओके। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ से जब मैंने ये रिजल्ट फाइंड किया, देन तुम मुझे बताओ कि अगर मैं r की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो इस मेरे अकॉर्डिंग तो x ऑर्डर 1 माइनस थीटा इज इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन टू थीटा माइनस x ऑर्डर 2n-1 आ रहा है। ओके फाइन। हाँ हाँ, वो तो ट्रू हो जाएगा फिर। ओके, तो ये ट्रू हुआ, ये कौन सा पार्ट है? तो हाँ, क्वेश्चन ऑप्शन टू ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन 2 ट्रू हो जाएगा, लेकिन x ऑर्डर 1 माइनस थीटा इज इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, ये कहाँ ट्रू हुआ ये? बिकॉज एक्सपेक्टेशन ऑफ x ऑर्डर 1, सपोज करो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x ऑर्डर 1 जो आएगा, ये तुम्हारा सपोज करो कि कोई पॉइंट ए आया। सर क्यों, सर क्यों आपने तो जो पीडीएफ लिखा है वो तो सर ऐसे लिखा है, तो वैसे तो वही भी ठीक हो जाएगा। क्या बोल रहे हो तुम, बोलो। सर वो जो पीडीएफ आपने लिखा है एफ ऑफ थीटा माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस थीटा, उससे तो वो प्रूफ ही हो रहा है ना कि वो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, मतलब ये सेम डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, सिमेट्रिक है इसीलिए। नहीं 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 नहीं, मैंने लिखा कि सिमेट्रिक अबाउट थीटा है, आर्डर स्टैटिस्टिक्स नहीं, सिमेट्रिक अबाउट थीटा है। अच्छा। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अलग होता है क्या? क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में? क्वेश्चन में उसने बोला है कि x1 x2 xn इज आईआईडी रैंडम वेरिएबल ना कि आर्डर स्टैटिस्टिक्स है। तो मुझे ये बताओ कि मैं तुमसे जनरल पूछता हूँ, देखो है, मैं बोल रहा हूँ कि x एक ऐसा रैंडम वेरिएबल एक्स आई जो कि सिमेट्रिक है थीटा के अबाउट, एक पीडीएफ एफ ऑफ एक्स कामा थीटा से, और ये जो पीडीएफ है दिस इज सिमेट्रिक अबाउट थीटा। देन ये नेसेसरी है क्या कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x ऑर्डर 1 इज इक्वल टू थीटा? इज दिस ट्रू? यस बोलो। यस यस यस। दिस इज नॉट नेसेसरी ना? कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तो थीटा ही होगा क्योंकि ओके ओके, सिमेट्रिक बोल रहा है सपोज ना। करो तुम यूनिफॉर्म माइनस थीटा कामा थीटा ले लो। अच्छा। Okay. This is symmetric about 0. So expectation of xi equal to 0. Fine. यस। Okay. Now mod of xi by theta. This follows what? This follows uniform
0,1। ओके यस। ओके। सो मुझे ये बताओ सिंपल सा, 1 मिनट वेट करो। हाँ फिर बोलो भाई, क्लास ले रहे हैं, बताओ। नहीं, अब मैंने क्लास को होल्ड किया अभी, तुम बताओ। अच्छा ठीक है, मैं भेज रहा हूँ, अगर देखता हूँ होता है तो। ठीक है। अच्छा अच्छा, दोनों दूसरा भेजना। दूसरा भेजना कहाँ से कहाँ करवाए हो? ठीक है, मैं करता हूँ, 2-3 मिनट रुको, क्लास ही नहीं करने वाला। ठीक है। ठीक है। हेलो। 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 यस सर, हाँ बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो यूनिफॉर्म माइनस थीटा कामा थीटा को, देन मॉड ऑफ एक्स अपॉन थीटा दिस फॉलो 0,1। ओके, सो मैक्सिमम मिनिमम ऑफ दिस फॉलो बीटा कामा 1,n। ओके, दिस फॉलो बीटा 1, यस। n फॉलो करेगा या नहीं? हाँ, करेगा। ओके। सो यहाँ मत जाओ, यहाँ तुम यहाँ से सीधा निकालो कि यहाँ से मिनिमम क्या आएगा। मिनिमम का जो पीडीएफ होता है हम लिखते हैं एन। बोलो मिनिमम का पीडीएफ क्या होता है? एन हाँ, n वन 1 माइनस minus fx एफ to the एक्स power n minus 1 into small fx. स्मॉल एफ एक्स। ओके, सो एन 1 - f(x)(n), तो एफ एक्स यहाँ क्या आएगा? एफ एक्स यहाँ से आएगा तुम्हारा, व्हाट इज दिस एफ एक्स हियर? x by 2 theta होगा। एक्स नहीं, एक्स प्लस थीटा अपान 2 थीटा, ये ओह होगा। अच्छा, x plus theta by 2 theta। ओके, सो दिस इज 2 थीटा माइनस एक्स माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 थीटा whole to power n minus 1, and what is your fx? Fx is nothing but what? Fx is 1 by 2 theta। 1 by 2 theta, and range is minus theta to x to theta. Yes, yes। Okay, now this is n, this is what? This is theta minus x to power n minus 1 divided by 2 theta to power n. फाइन, मतलब क्या आया? n आया, थीटा माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 आया, डिवाइड बाई 2 थीटा के पावर n आया। नहीं नहीं नहीं, गलत है ना कहीं? ना 2 theta to the power n होगा। टू मतलब थीटा 2। ओके, 2 थीटा टू पावर एन आया, ठीक है ना? हाँ हाँ सर। राइट, ओके। और यहाँ माइनस थीटा टू एक्स टू, अब इसका वो निकालो एक्सपेक्टेशन, एन अपान 2 थीटा टू पावर एन माइनस 1, एंड दिस इज एक्स माइनस थीटा टू थीटा, थीटा माइनस एक्स टू एन माइनस 1 डी एक्स। ओके फाइन, प्रॉब्लम यहाँ? नो सर। ओके, थीटा minus s को if you take t, then you will get what? You will get theta minus theta, this is 2 theta। okay, suppose now no, x minus theta को अगर तुम t पुट कर दो तो ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2 थीटा। जैसे नहीं नहीं, एक मिनट, थीटा माइनस एक्स को ही टी पुट करो, थीटा माइनस एक्स को टी पुट करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का, नहीं ये 2 थीटा हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा? दिस इज टी, सो दिस इज हॉट, दिस इज टी थीटा माइनस टी, एंड दिस इज टी टू पावर एन माइनस 1 एंड डी टी माइनस का। ओके, तो रेंज तुम्हारी चेंज होकर 0 to 2 थीटा हो जाएगी, और ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा टी टू पावर एन माइनस 1 डी टी, और माइनस का 0 to 2 थीटा टी टू पावर एन डी टी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बोलो। नो सर, नो ओके, सर। अब जब इसको तुम फाइंड करोगे तो आएगा थीटा अपान एन, टी टू पावर एन मतलब 2 थीटा के पावर एन। ओके, माइनस क्या आएगा ये? 1/n+1, इन 2 थीटा के पावर क्या आ जाएगा? n+1। फाइन, और मल्टीप्लाई में क्या है? n/2 थीटा के पावर n-1। ओके, तो अब यहाँ से तुम 2 थीटा के पावर n कॉमन ले लोगे, तो यहाँ n/2 थीटा के पावर n, और यहाँ पर तुम्हारा क्या है? फाइनली यहाँ से जब तुम 2 थीटा कॉमन ले लोगे, 2 थीटा के पावर n, तो यहाँ पर बचेगा क्या? थीटा माइनस
यहाँ पर क्या बचेगा तुम्हारा 2 थीटा डिवाइड बाई n प्लस वन। अब यहाँ एक एक चीज़ और बचा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि थीटा का मान ले लो, यहाँ थीटा भी ले लोगे तो यहाँ n, तो आ जाएगा n प्लस वन माइनस एन डिवाइड बाई एन प्लस वन। एन से एन कैंसिल, एन से एन ये कैंसिल, तो फाइनली तुम्हारा क्या आ गया 1/2 थीटा, सॉरी ऊपर आएगा 2 थीटा और इंटू 2 थीटा, ओके, डिवाइड बाई एन प्लस वन। तो फाइनली तुम्हारा जीरो तो नहीं आया ना, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, मैं ये शो करना चाह रहा हूँ, ये जीरो के इक्वल तो नहीं आएगा ना। हाँ, 0 नहीं जाते। बट ये पीडीएफ कैसा, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो, दिस पीडीएफ इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो, दिस पीडीएफ इज यस सर। सिमेट्रिक अबाउट जीरो, ओके। मेरी ओके बात सर। समझ में आई कि नहीं? मतलब तुम्हारा पीडीएफ सिमेट्रिक अबाउट जीरो था, लेकिन उसका फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का एक्सपेक्टेशन जीरो नहीं हो सकता। तो इसमें क्या आया, जो हम यहाँ पर तुमने बोला ये सही है सर, तो मुझे ये बताओ कि मैं अगर ये दोनों इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं कह रहा हूँ ये दोनों इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन है, जिन दोनों का एक्सपेक्टेशन इक्वल होगा या नहीं? इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेशन इक्वल होता है, तो दोनों का इक्वल कर हाँ। दिया मैंने, दोनों का एक्सपेक्टेशन इक्वल कर दिया। अब यहाँ से निकल कर आया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ यक्स ऑर्डर वन इक्वल टू थीटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ यक्स ऑर्डर वन दिस इज नॉट नेसेसरी टू इक्वल टू थीटा ना। हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल है ना कि जिसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑर्डर वन जीरो हो और वो जीरो हो, थीटा मतलब कुछ भी हो, जीरो ना हो, लेकिन वो सिमेट्रिक अबाउट जीरो हो। मतलब यहाँ थीटा है, ये थीटा क्या है, इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है तुम्हारा ये रैंडम वेरिएबल्स, ये सारे रैंडम वेरिएबल्स तुम्हारे थीटा के अबाउट सिमेट्रिक हैं, ओके। बट ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एग्जिस्ट करता है ना, कि ऐसा पीडीएफ एग्जिस्ट कर सकता है ना कि वो सिमेट्रिक किसी पॉइंट के अबाउट हो, लेकिन उसके फर्स्ट ऑर्डर का एक्सपेक्टेशन इक्वल ना हो जिस पॉइंट के अबाउट वो सिमेट्रिक हो। बात समझ में आई मेरी? हाँ सर। सो पहला ऑप्शन तुम्हारा फॉल्स हो गया, सेकेंड तुम्हारा ट्रू हो गया। अब बाकी के क्वेश्चन, बाकी की 3 और 4 कल बताऊंगा, इसमें थोड़ा तुम वर्क करना, बाकी 3 और 4 हम कल करेंगे, हाँ ठीक है? सर। ओके सर। ओके, यहीं पर क्लास कोई नहीं करते हैं, ठीक है? हाँ सर। ओके, थैंक यू।